अब देखना क्या से 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। एन दिया तो सिंपल तुम लोग का बताए थे क्या कि समीकरण में क्या होता, एक जाति के एक तरफ होता और एक जाति के एक तरफ। और समीकरण में हम बताए थे कि x के ज्यादा वैल्यू निकलता या x को हो y को हो एबीसीडी में किसी का वैल्यू निकलता है, पता है ना। फर्स्ट दिया तुम लोग का क्या दिया, फर्स्ट का दिया 3x - 3 ब्रैकेट ऑफ बराबर कितना 15 दे दिया। अब देखो कि कुछ तो नजर आ रहा, हम तुम लोग को ऐसे बताए थे कि 3 पहले सपोर्टेड हम ऐसे बताते थे तुम लोग का कि अगर a + b रहे और यहाँ पर a रहे तो दोनों में गुना, इससे एक में गुना तो a के a में गुना किए तो a स्क्वायर प्लस a b में किए तो a b, ऐसा रहे तो तुम लोग का देखो यहाँ पर दोनों में गुना है कि नहीं है। देखो कैसे 3 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x, ठीक है। और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 या 9, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, फिर बराबर कितना हो गया 15। अब तुम लोग के ये चीज बताए थे कि एक जाति के एक तरफ लेके जाओ, ई और ई एक जाति है कि नहीं। अगर ए इधर बुलाएगा तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, अपन जाति है ना, कहा कि दूसरा जाति हो गया, ये भी दूसरा जाति है, लेकिन ए एक जाति है। ये बुला रहा है, ये बुला रहा है, तो बुलाने के लिए 3x बराबर 15, ये माइनस में उधर जाके चेंज हो गया, और अगर ये प्लस में रहता तो उधर जाके क्या चीज में होता माइनस में होता। आप 3x अब तो ऐड होगा जुटेगा, तो 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया। एक गुना में हम बताए थे क्या तुम लोग का, ये भी देखो x गुने y, तो हम बताए थे कि जितना भी गुणम रहे कोई भी जाति रहे सब एक हो जाता, लेकिन प्लस में नहीं होता। जैसे में x + y जोड़ेंगे, x + y जुटेगा कभी, क्योंकि ये दूसरा जाति है, ये भी दूसरा जाति है, तो ऐसे हम बताए थे तुम लोग का। अब देखो कि हम बताए थे किसी भी अंक को एबीसीडी में किसी चीज से भी गुना किया जा, किसी लेटर से गुना किया जा तो गुने में रहता। जैसे में 3 गुने x किए तो 3x बीच में गुने छिपल है, बीच में गुने हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, बात बराबर है। जैसे में 3 गुने b तो कितना हुआ 3b, और अगर ऐसे कर सकते हैं 3b के 3 गुने b, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही है। अब देखना यहाँ पर कि 3x एक गुना में हम बताते हैं, गुना में जब इधर रहता है तो उधर जाकर क्या चीज में होता बटन हो जाता, यानी कि भाग में हो जाता, होता है ना। तो देखो x बराबर 24 बटा कितना 3। अब देखो भाग होता है, कितना गलती करते हैं तुम लोग कि ऊपर से भाग कर देते हो। जबकि फॉर एग्जांपल देखो लेते हैं, अगर यहाँ 10 दिया हो रहा है ना, और यहाँ 2 दिया हो रहा है तो ये 2 से भागा तो होगा, लेकिन अगर यहाँ 5 दिया हो रहा है और यहाँ 10, तो तुम लोग क्या करते हो कि 5 से भागा दे देते हो 10 में, 5 दूना 10, यानी कि 2 आंसर लिख देते हो। लेकिन हमेशा जब भी देखो तो नीचे से भागा होता है ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से भागा होता है ऊपर से। जैसे नीचे से भागा हुआ कितना 10 है, तो 10 में भागा कितना से होगा 5 से होगा, याद रखना है इसे। अब देखो ये तो काटेगा, ये काटेगा ना, तो 8 3 की 24, यानी कि x का मान कितना आ गया 8 आंसर हो गया। चलिए अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दिया x बटा 2 - 7। अब देखना क्या कि इसके तो एलसीएम है, ध्यान से देखना। अब एलसीएम है तो कितना आएगा 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, तो कितना हो गया x - 1 में 2 से भाग करेंगे तो हाँ 14 आएगा। 1 में 2 से भाग करेंगे था, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 का 2, यानी काट के 2, तो 7 ना 14 हुआ, बराबर कितना 15। कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें इससे इसमें, तो x माइनस कितना 14 बराबर 15 दूना 30। अभी देखो एक जाति तो एक तरफ है, क्या होगा कौन जाति है ए और ए दोनों एक जाति है,
मिल रहा है तो ए प्लस माइनस में उधर जाके तो कह रहा है x बराबर 30 प्लस कितना 14। अब कह रहा है हम लोग तो दोनों दो वो हो गए जोड़ दे तो x बराबर 30 और 14 कितना हो गया, कितना हो गया 44। यही आंसर था तुम लोग का, हो गया। अब देखो अब तीसरा के देखिएगा। तीसरा के क्या कि माइनस 2x बटा 7 प्लस कितना 2 बराबर कितना 8 है। तो कुछ तो नजर आ रहा होगा। यस सर। कुछ तो नजर, अब दो तरीका से इसका बनेगा। एक जाती है तो इधर आके हो जाए माइनस में, या तो इसका एलसीएम ले लो। अब दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं कैसे से। अब कुछ नहीं तो एक है, इसका एलसीएम लिया तो कितना है 7। तो 7 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटा, एक बार में कटा। 7 में भाग के एक और एक में हम माइनस 2x से गुना करेंगे तो सेम के सेम आएगा सेम। तो माइनस कितना आ गया 2x प्लस 7 में 1 से भाग दे 7 में तो कितना बार में 7 में 2 से गुना किए तो 7 गुना 14 बराबर कितना 8। अब यहाँ से तो ए भी एक जाती है ये दूसरा जाती है तो दोनों जुटेगा नहीं। अब कह रहे कुछ नहीं होगा तो यहाँ बराबर की इधर है। अब बराबर की इधर 8 है तो नीचे तो एक छिपा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें और इससे इसमें तो एक में -2 से गुना किया तो कितना है -2x प्लस एक में 14 से गुना किया तो कितना आ गया 14 बराबर 8 सते 56 हो गया। आप कह रहे हैं कि हमको जाते तो ये बन हर हालत में मुश्किल आएंगे चाहे जे हो जाए, इसलिए लड़ाई भी हो जाए। क्या लड़ाई करना, हाँ तो -2x बराबर 56 माइनस कितना 14। अगर ये माइनस में रहता तो उधर जाके प्लस में होता। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ कि अब -2x बराबर 56 में से 14 गया तो कितना बचा। अब देखो 6 में से 4 गया तो कितना 2। अब 5 में से 1 गया तो 4, ये हो गया। अब कह रहा अब तुम लोग के बताए थे कि यहाँ अगर 2x रहे और बराबर कोई अंक भी रहे तो गुना में उधर जाके बटन हो जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ तो नजर आ रहा है तुम लोग को, क्या नजर आ रहा है कि गुना में है उधर जाके बटन में। तो x बराबर 42 बटा कितना 2 माइनस है तो माइनस होगा। अब देखो कि 21 दूना 42 तो कितना आया x बराबर कितना आ गया -21 क्योंकि ये माइनस है और माइनस में कटा 21 दूना 42 हो गया। ये हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन था ना, तो यहाँ तीसरा देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन तीसरा था। अब चलिए चौथा के डस्टर लेकर दो डस्टर। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, जाके समझ लेना वीडियो देखकर। चौथा क्वेश्चन क्या से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन तो आप लोग अपने से बना सकते हो, बहुत आसान है। देखो चौथा क्वेश्चन में बहुत आसान कैसे है। कह रहा कि 7 माइनस 3x बराबर कितना 18 है ना। अब 7 माइनस 3x बराबर 18। अब कह रहा है कि ए चाहे तो इसके इधर लेके चल जाओ चाहे इसके इधर लेकर आओ। अब देखो इसका कि इसका भी दो तरीके से बनेगा, एक तरीका से भी इसका बनेगा, दो तरीका से भी बनेगा, जैसा मर्जी वैसे बनाओ मैं। अब देखो कि एक जाती है ई, किसका एक जाती है ए और ए दोनों एक जाती है कि नहीं, जाती एक है ना। तो जाती दोनों एक है तो ए प्लस में उधर जाके माइनस, तो इधर कितना बनेगा 3x बराबर 18 माइनस कितना 7। क्योंकि इसका आगे जितना रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। कितना स्टूडेंट करते हैं ना कि 3 माइनस 4 प्लस 5 और माइनस 3। तो इसका पता ही नहीं चलता कितना स्टूडेंट की माइनस में कौन है और प्लस में कौन है। देखो
जिसका आगे प्लस रहे तो प्लस में, जिसका आगे माइनस रहे तो माइनस में। 3 का आगे क्या माइनस, तो माइनस में ये हो गया। इसका आगे क्या तो ये प्लस में हो गया। इसका आगे क्या तो ये माइनस में हो गया। जिसका देख लेना है कि प्लस में है या माइनस में है। अब देखना क्या है, -3x बराबर 18 में से 7 गया तो कितना बचा 11। अभी गुना में है, उधर जाके क्या बटम हो जाएगा, यानी बटवा में हो जाएगा। तो x बराबर 11 बटा कितना 3। अब यहाँ पर गलती नहीं लग रहा, ये तो माइनस में 3 था, तो यहाँ माइनस में होना चाहिए। तो माइनस में ऊपर दो या तो नीचे दो, बात बराबर ही होता। तो माइनस में क्या देते, माइनस में दे दिए, तो कितना आ गया 11 बटा 3। ये तो आंसर हो गया। मैथ के तुम लोग का और एकदम 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा पूरा 8 क्लास का बुक, ठीक है। अब ये हो गया आप लोग का। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेना वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। देखो अब देखो पांचवा क्वेश्चन में दिया, बहुत आसान है तुम लोग का। 18 बराबर 40 माइनस क्या 3x। आप देखो कि इसका स्टेप थोड़ा एक और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ये माइनस में इधर आके प्लस में, और ये प्लस में उधर जाके, काहे की जाति के हमको एक तरफ करना है ना। तो देखो चाहे तो इसका ही इधर ला लो या तो इसका इधर लेके चल जाओ। तो देखो हम क्या किए हैं इसे, ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो 3x बराबर 40 हो गया ना। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया एक जाति हो गया, है ना। अब 3x बराबर 40 में से 18 गया तो कितना बचा, 10 में से 8 गया तो कितना 2, है ना। और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि x बराबर 22 बटा कितना 3। ये आंसर था। हो गया। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखना। छठा क्वेश्चन देख लेना जब तक तुम लोग बता लो, या तो वीडियो जाके देख लेना एक बार, जिसका समझ में ना आएगा उसमें, है ना। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन देखना ध्यान से आप लोग। छठा क्वेश्चन क्या है, 25 बटा 6 माइनस 9y बराबर कितना 11 एन है। अब देखना कि यहाँ कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है कि नहीं एड की, कुछ नहीं तो एक है। अब चलते हैं सोल्व करने। अब 6 और 1 के एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब देखना 6 में भाग किया तो कितना बार में कटा, एक बार में। 1 में 25 से गुना किया तो 25 माइनस 1 में 6 से भाग किया तो 6 बार में, तो 9 6 54 बराबर कितना 11। कुछ नहीं तो एक है। अब देखो यहाँ y है तो y तो भूल गए थे ना, तो 9 6 54 y हो गया। अब देखो ये दूसरा जाती है, ये दूसरा जाती है, तो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, ना जोड़ होगा ना घटा होगा। अब इससे इसमें गुना करोगे तो 1 में 25 से गुना किए तो 25, और 1 में इससे गुना किए तो -54y बराबर 11 6 66। आप क्या कह रहा कि भैया हम मेरा जाति इधर है, चाहे तो इसका ला लो, है ना, चाहे तो मेरा इधर कर दो। तो देखो इसका इधर करेंगे तो इसका भी इधर करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर -54y बराबर 66 माइनस कितना 25, क्योंकि इसका अगर प्लस छिपा हुआ तो प्लस है तो उधर जाके माइनस में होगा, इसलिए -54y बराबर। अब 66 में से 25 गया तो कितना बचा, 6 में से 5 गया तो 1, है ना, और 6 में से 2 गया तो 4। अब कह रहा कि यहाँ गुना में है, उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा। तो क्या हो गया कि y बराबर 41
बट्टा कितना 54, माइनस में तो माइनस में, ये तो आंसर हो गया। हो गया। अब चलिए क्या क्वेश्चन, काट लेना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या छठा हो गया था शांतमा। देखिएगा थोड़ा सा, पॉइंट वाला गुना कितना का नहीं आता है और कितना का आता है। अब इससे पहले हम बेसिक पॉइंट वाला गुना बता देते, जोड़ बता देते पॉइंट का, घटाव पॉइंट का बता देते, गुना पॉइंट का बता देते, और लगभग लगता है भागा भी बता ही देते। अगर नहीं आता तो फिर से देख लेना। ये दिया सातवां क्वेश्चन, देखने लायक है थोड़ा सा। 2.4 है ना, बराबर दिया है x बट्टा 2.5 माइनस कितना 1। आप चाहे तो यहाँ पर दो तरीका से कर सकते हो तुम लोग, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ। तो चलिए, तो 2.4 बराबर, अब इतना इतना कैल्शियम लेंगे 2.5 और एक कैल्शियम लेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि जितना जैसे 4 और एक कैल्शियम इतना ही आएगा, 4 आएगा। तो कितना है 2.5। आप कह रहे हैं कि 2.5 में 2.5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो एक में एक से गुना किए तो x माइनस एक से 2.5 में अधिक भाग दिए तो 2.5 बार में कटेगा। अब 2.5 बार में कटा तो 2.5 से एक में गुना करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो कितना हो गया -2.5। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक यहाँ दे सकते हैं, कुछ नजर आ रहा है यहाँ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इसे इसमें। अब एक में हम एक से गुना किए तो x, और एक में -2.5 से गुना किए तो 2.5 बराबर, इसका इसका में गुना करके देख लो कितना आएगा। तो थोड़ा देख लेते हैं, 2.4 और 2.5 गुने करो तो कितना आ गया, 4 5 20 के 0, यानी 5 दूना 10 और 2 12 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4। अब देखो कई अंक बाद पॉइंट है, एक और एक 2 अंक, यानी कि यहाँ पॉइंट बैठेगा। अब देखो 0 के 0, 8 तो कितना हो गया 10 के 0, पॉइंट के पॉइंट 5 और एक कितना हो गया 6। और हम बताए थे कि पॉइंट के बाद कितनों भी 0 रहे हट जाता है सर, खाली अंक यहाँ 1 2 नहीं रहना चाहिए, चाहे तो जितना भी 0 रहे पॉइंट भी हटेगा और 0 भी हटेगा। तो कितना बच गया मेरा 6 बच गया। तो बराबर में कितना लिख दे 6। अब देखो ये माइनस में है, एक जाती है और ये दोनों है, क्योंकि इसमें भी x y z नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, तो दोनों एक जाती हो गया। तो ये माइनस में होता जाकर प्लस में, तो x बराबर 6 प्लस 2 पॉइंट कितना 5। अब x बराबर देखो ये 2.5 रुपया है, ऐसे मान होता है 2.5 रुपये लिखा है, और 6 रुपया कितना हो गया 8.5 रुपया है ना। अब जोड़ भी बताया था तुम लोग का कैसे कि 6.0 था, 6 में कितना जोड़ दिए 2 रुपया 5 पैसे जोड़ दिए है ना। तो 5 के 5 पॉइंट और 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि मेरा आ गया 8 पॉइंट कितना 5 आंसर। ये बहुत आसान था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है देखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन 8वां के तो आसान है, आप लोग फिर से 8वां का अपने बना सकते हो। 8वां कैसे आसान है देख लीजिएगा आप। क्या कीजिएगा हो गया। चलिए अब 8वां क्वेश्चन,
8वां क्वेश्चन के देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया कि 3x प्लस 10 बराबर 1। बहुत आसान है कि नहीं? क्योंकि जाति के एक तरफ करना तो थोड़ा सा बनाओ आप लोग, चौक लिखो, बनाइए आप लोग, बनाइए तो हो गया। बन गया, बन गया। कितना है आंसर? -9/3, 3 दिया है 9, यानी कि -3 आंसर आएगा। दिखाई भी पड़ रहा है इसे? नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखो कैसे। 3x बराबर 1 माइनस कितना 10। ये कह रहा है भाई ये मेरा जाति है, इसका तो लेके जाएंगे चाहे जहां लेके जाए। अब देखो कि इधर आया, ये भी जाने को माने इसका था, इसका इधर, क्योंकि एक जाति था तो इधर गया, तो ये प्लस में था के माइनस में। आप बताओ 3x में 1 में से 10 जा रहा है ना, 10 में से 1 नहीं जा रहा, 1 में से 10 गया तो कितना बचा? -9, क्योंकि बड़ा अंक क्या चीज में है? माइनस में, इसीलिए हम माइनस दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक गुणन है, उधर जाकर बाटा में, तो x बराबर -9 बटा कितना 3, तो 3 क्या ही 9, यानी कि कितना आ गया? x बराबर -3। ये तो आंसर था। इरेज करे, बहुत आसान था। अब चलते हैं थोड़ा सा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन के थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे तो बन जाना चाहिए आप लोग का। 9वां क्वेश्चन के देखिएगा। अब 9वां क्वेश्चन में दिया है आप लोग का 2x प्लस 11 बटा कितना 4 बराबर कितना 13 है ना। अब यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा, हम बताए थे ऐसा रहे और ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ प्लस की चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तुम लोग को देखो कंफ्यूजन वाला दूर काम कैसे करते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसे रहे 2 प्लस x प्लस 11 बटा 4 रहता तो गुना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया है ना। और अगर यहाँ पर हट जाता तो इससे इसमें गुना होगा, प्लस इससे इसमें गुना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर तो गुना हो रहा, अब गुना क्या है? 2 में 1 से गुना हुआ तो कितना है 2x प्लस 11 में 2 से गुना हुआ तो कितना 11 दूना 22 बटा कितना 4 बराबर कितना। अब यहाँ से लगता है तो बन जाएगा, बनेगा ना। कैसे? तो नीचे एक छिपा हुआ है यहाँ और एक छिपा हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 और 4 के एलसीएम 4, यानी कि 1 से भागा दिए 4 में तो कितना बार घटा 4 बार में घटा, 4 में -2 1 से गुना किया तो कितना है 4 दूना 8, यानी कि 8x माइनस में, सॉरी माइनस में नहीं है सॉरी, तो 8x है प्लस के प्लस 4 में भाग दिए तो कितना बार में घटा एक बार में। 1 में 22 से गुना करेंगे तो कितना 22 बराबर कितना 13, कुछ नहीं तो 1 आएगा। अब चलते हैं, अब दोनों तो अलग अलग जाती है तो कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, एकरा से एकरा में ऐसे इसमें, तो 8 में 8x में 1 से गुना किए तो कितना बार में 8x प्लस 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो पढ़ाए तो 11 दूना कैसे होगा है ना। तो चलो 1 में 22 से गुना किए तो 22 बराबर 13 चौका लगता है 52 आएगा, लोग टेबल आता है ना 13 चौका। अब यहाँ पर बताओ एक जाति कौन कौन है? एक जाति कौन कौन है? 22 और 52 दोनों है। 52 और 22 दोनों एक जाति है, तो एक तरफ हो ना दोनों साइड में
देख तो तुम लोग लड़ाई करते हो तो एक तरफ एक हो जाते हैं। आ जाओ मेरे तरफ से देख लेते हैं इसका। तो चलो 8x बराबर 52 माइनस कितना 22। अब लगता है कि घटेगा तो 8x बराबर 52 में से 22 क्या यानी कि 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 2 गया तो 3 कितना आ गया 8x बराबर कितना 30 आ गया। तो यहाँ पर गुना में उधर रखा बटा में तो x बराबर 30 बटा क्या 8। अब इसका कटेगा तो 15 दुना 30 और 4 दुना 8 x बराबर हो गया 15 बटा कितना 4 आंसर हो गया। ये तो आंसर था बहुत भारी था। सिंपल है कि देखना है कि तुम जब ब्रैकेट में रहता है हम पहले भी बता चुके हैं तुम लोग का ये सब सारे छोटे छोटे चीज हम बता चुके हैं या आगे जाके डिफिकल्ट ना हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोग का ये सब बेसिक चीज हम तुम लोग का बता देंगे ठीक है। बताने के बाद में फिर जाकर वीडियो देख लेना। अब चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां के 10वां क्वेश्चन है x बटा 3 प्लस माइनस 14 बटा 3 बराबर कितना 3 बटा 7 ए था। इसका में कुछ नजर आ रहा तुम लोग का। अगर x बटा 3 करके माइनस और प्लस गुना होता तो क्या चीज होगा माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस गुना करने पर माइनस होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 14 बटा 3 बराबर 3 बटा 7। अब हो गया क्लियर। और यहाँ पर कुछ तो नजर आ रहा होगा सिंपल है कैल्शियम और 3 तीनों भाग करेंगे तो एक में 1 से गुना करेंगे तो x माइनस कितना 14 बराबर कितना 3 बट्टा 7। आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों जाति अलग अलग है। तो 7 में x से गुना हुआ तो कितना हो गया 7x। तो 7x माइनस 14 सते 98। तुम लोग टेबल जरा याद करना 14 सते 98 बराबर 3 तिहाई 9। आप कुछ नजर आ रहा है ना क्या नजर आ रहा कह रहे कि ए हमको जाती है हर हालत में हमको दो कह रहा भैया बेचारे कुछ तो चेंज होगा ना। तो 7x बराबर 9 प्लस 98 है ना। अब चलो 7x बराबर 98 और 9 जुटेगा ना तो 98 और 9 कितना होगा 107 लगता होगा। तो 107 एक गुना में उधर जाकर बटा में तो x बराबर 107 बटा कितना 7। ये हुआ कि नहीं आंसर हो गया ना। अब कुछ डॉट है इसमें नो डॉट है। एक आप लोग का 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे उसमें सारा डाउट क्लियर कर देंगे तुम लोग का ए सब पर।